हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग सेट तीसरा देखेंगे, यानी कि जो क्लास है वो तीसरी क्लास है। किसका तीसरा क्लास है? वो सेट का तीसरा क्लास है। और आज के में जो है प्रोसेस, आज का जो प्रोसेस है, आज हम लोग सिर्फ वाटर इमेज पर कम से कम 4 से 5-6 प्रश्नों पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और उस पर सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है वो सभी मैं आज आपके सामने क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। और एक क्लास शेष रहेगी, उसमें कुछ जो शेष चुनिंदा प्रश्न हैं उनको करवा दिया जाएगा, जिससे कि ये पूरा घड़ी क्या हो जाए, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। सिर्फ शेष क्या रह जाएगी, तेज घड़ी, धीमी घड़ी और बंद घड़ी। ये प्रोसेस 3 रह जाएंगे। ये भी छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोसेस मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ आपको जो भी प्रश्न पूछना रहेगा तो यहाँ पूछने में थोड़ी सी समस्या रहेगी। तो ये सब जो पॉइंट है ये हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लासें में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसमें हम लोग जो तथ्य हैं उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप तथ्य समझ गए तो आपका आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न कहेगा, निर्देश सर्वप्रथम दिया रहेगा। क्या निर्देश दिया रहेगा, और निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। नीचे क्या, नीचे दिए गए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न क्या, प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण एवं क्या, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण एवं ऐसी घड़ी के समय पर, ऐसी घड़ी के समय पर क्या, ऐसे घड़ी के समय पर आधारित है। क्या, आधारित है। ओके, ऐसे घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु कित है। क्या, बिंदुकित है या बिंदुकित निशान मौजूद है, निशान मौजूद है। ओके, बिंदुकित निशान मौजूद हैं प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन, क्या, ध्यानपूर्वक अध्ययन या अवलोकन, बात वही है, अध्ययन करते हुए, क्या, करते हुए अभिष्ट वास्तविक क्या, अभिष्ट वास्तविक प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। ओके, ये निर्देश है। क्या, ये मेरा निर्देश है। तो आप लोग ये इस प्रकार यहाँ निर्देश हेडिंग डाल लिया करिए, निर्देश। ओके, ये निर्देश है।
और निर्देश के नीचे जो प्रोसेस दिए गए हैं वो प्रश्न हैं, और वो जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रतिबिंब समय 10 बजकर 15 का समय हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा? ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों। चलिए ऑप्शन दे दिया जाता है। पहला ऑप्शन आपका है 8:15, ओके। दूसरा ऑप्शन है 11:15। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 3:50। चौथा ऑप्शन है 2:45 और पांचवा ऑप्शन है NOT, ओके। और कुछ प्रश्न लिख दिए जाएं जिससे कि एक साथ ही उसको समाप्त कर दिया जाए, ओके। और बता भी दिया जाए, यदि प्रतिबिंब समय 4:50 का समय हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, ओके। इसका भी ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 4:40 का, ओके। दूसरा समय है 3:40 का और तीसरा समय है 3:35 का और चौथा ऑप्शन है 2:45 का। 2:40 कर लीजिए इसको, 2:40 का। और पांचवा ऑप्शन है NOT। ये हमेशा उपस्थित रहेगा, NOT, नॉन ऑफ दिस, ये सदैव उपस्थित रहेगा। क्योंकि ये इसका बहुत ही रीज़न है, बहुत ही बड़ा रीज़न है। जैसा कि यदि देखा जाए, इसकी न उपस्थिति होने के कारण कुछ प्रश्न ऐसे होते थे जिनका आंसर थोड़ा गलत भी हो जाता था और थोड़ा सस्पेंसिव वाइज होता था। तो जैसा कि मान लीजिए कि यहाँ मैंने NOT दे दिया, तो बच्चे जो हैं प्रोसेस यदि कुछ नहीं मिला तो NOT पे लगा दिए। यदि मान लीजिए कि ऑप्शन NOT न दिया रहे पेपर में, आपको तब उस 4 निर्देशांक या जो भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक न एक ऑप्शन में टिक हमको क्या करना है, लगाना है। क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमको लगभग अनुमानित होते हैं कि ये सत्य हैं। यदि मान लीजिए कि बच्चे अनुमानित लगा दिए, NOT नहीं दिया है, तो वो प्रोसेस हाई कोर्ट में हमेशा चला जाता था मुद्दा। तो वहाँ ये कहा जाता था कि आपने वहाँ इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन क्यों नहीं दिए। यदि आप उसमें दिए होते तो हम सभी लोग उसी में ही टिक लगाते। तो ये प्रोसेस इसीलिए तब से ये प्रचलन में हो गया, ज़्यादा अधिक तीव्र गति से क्या हो गया, ये प्रोसेस देखने को मिलने लगा। तो ये प्रोसेस पांचवा ऑप्शन दे दिया जाता है NOT, इनमें से कोई नहीं। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें हम लोग टिक लगा सकते हैं।
ओके, चलिए अब हम लोग इसमें चलते हैं आगे निरंतर। तो इसमें देखिए ये इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे आपको खास तौर, तो ये ध्यान दीजिएगा। निर्देश सर्वप्रथम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या निर्देश सर्वप्रथम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न क्षैतिज दर्पण एवं क्या एवं ऐसी घड़ी के समय पर आधारित है जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदुकित निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए अभिष्ट वास्तविक ऑब्लिक प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या बोल दिया दोस्तों, क्षैतिज दर्पण। तो आपको सदैव इन दो बातों को याद रखना है। यदि प्रश्न में क्षैतिज दर्पण पूछ ले तो इसका अर्थ क्या है कि यह वाटर इमेज से संबंधित है, यानी कि वो प्रतिबिंब क्या नीचे रखा जाएगा, क्या नीचे या ऊपर। तो आप जानते हैं जो दर्पण ऊपर व नीचे रखा जाता है तो वह वाटर इमेज के अंतर्गत आता है। क्या वाटर इमेज के अंतर्गत आता है। यदि यही क्षैतिज ऐसे रखा जाए तो वो स्थिति हमेशा ऊर्ध्वाधर की स्थिति में आएगा, क्योंकि दो ही स्थितियाँ होती है, एक क्षैतिज दूसरा ऊर्ध्वाधर। इन दोनों स्थितियों में यदि ऊर्ध्वाधर बोल दिया तो हमको क्या करना है, दर्पण आकृति में फोकस करना है। यदि यही क्षैतिज कह दिया तो हमको वाटर इमेज में डायरेक्ट क्या करना है, इंटर कर जाना है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस तथ्य को समझते हैं। तो ये मौजूदा जो निर्देश दिए इसको आप लोग उपस्थित करते हुए इसको अध्ययन किए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है यदि प्रतिबिंब समय 10:15 का समय हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा, किसमें, क्षैतिज दर्पण में। तो क्षैतिज दर्पण हमेशा ये कहता है कि यदि ये वाटर इमेज का संबंधित है, अर्थात क्षैतिज ये वाटर इमेज को ही प्रदर्शित करेगा। तो ये वाटर इमेज है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा 18:30 से क्या करते हैं, जो मान दिया रहता है उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है दोस्तों। क्या 18:30 में इसको घटाएंगे तो ये स्थिति अभी घटने के योग्य है कि, इसलिए 15 में 30 में से 15 गए 15 अनुपातित है, अनुपातित 18 में से 10 गए कितना होगा दोस्तों, 8। यानी कि वो जो समय है वो कितने का समय होगा वाटर इमेज में, 8:15 का। तो 8:15 इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब यही तो यहाँ दोस्तों 8:15 का मेरा टाइम मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया, 8:15 मेरा मिल गया। तो यहाँ यदि स्थिति यहीं पर देखा जाए तो एक बार प्लस किया जाएगा तो 9:15 आएगा। क्या 9:15, जो कि 9:15 यहाँ पर दिया नहीं है। एक स्थिति आएगी माइनस करने पर 7:15 आएगा। तो उसी प्रकार इस स्थिति में देखा जाए तो ये हमेशा 18:30 में घटाया जाएगा 4:50 को। तो ये जब घटेगा दोस्तों तो अभी घटने के योग्य नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 17:90 हो जाएगा, एक हावर से उधर उस तरफ गया तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ 4 और 50, तो ये आएगा मेरा क्या, 40 आएगा। ये 17 में से 4 के कितना आएगा दोस्तों, 13। तो 13 देखिए ये है, तो ये 1 के डिनोट कर रहा है, 1:40 तो इसमें समय है नहीं, तो इसमें एक क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो 2:40 मेरा मिलेगा। यदि 2:40 भी नहीं है तो इसमें क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा 12:40 की स्थिति आ जाएगी। तो ये 2:40 मेरा मिला, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, 4th नंबर। आई बात की समझ में। इसी पर एक ऑप्शन मैं और देख रहा हूँ, एक प्रश्न, जिससे कि ये क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, चलिए हम लोग एक प्रश्न की ओर और चलते हैं। यदि मान लीजिए दर्पण इमेज से इस प्रकार जो क्षैतिज दर्पण इमेज कह रहा है, तो इसमें हमको 18:30 में ही घटाना पड़ेगा। क्या 18:30 में ही। यदि स्थिति 1 माइनस करने पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट 1 प्लस कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगी। यदि नहीं मिला तो आपको क्या करना है, NOT पर ही टिक लगाना है। क्या NOT पर ही टिक लगाना है। तो यदि मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न और कह दिया जाए, 7:55 लीजिए, क्या 7:55 जो टाइम है, 7:55 का जो टाइम है
755 या हमारा वाटर इमेज में कैसे दिखाई देगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना, 1830 में क्या करना, माइनस करना है। और 1830 में अभी घटने के योग्य नहीं है क्योंकि इसको बनाना पड़ेगा योग उस लेवल में। तो ये आ जाएगा मेरा क्या, 17 हो जाएगा। 1 आवर्स उस तरफ जाएगा तो ये घंटे में है तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। और ये 7 कितना हो जाएगा, 55। तो इसको यदि घटाया जाए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 8 में से 5 गए 4, 17 में से 7 गए 10। तो ये मेरा 10:45 का टाइम जो है वो मुझे मिला, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये 1 घटाएंगे तो ये 9 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। नहीं मिला, फिर भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है जो मैं सेट पेपर लिया हूँ, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। फिर भी तो मेरा क्या, सॉरी 1 ऐड कर दीजिए तो यहाँ 11:45 होगा। तो 11:45 का भी टाइम नहीं दिया रहेगा तो हमको NOT पर डायरेक्ट ही क्या करना है, टिक लगाना है। ये नियम कहता है किसमें, क्षैतिज दर्पण पर। ओके, तो ये रहा मेरा क्षैतिज दर्पण से प्रश्न। क्या ये रहा जो मेरा क्षैतिज दर्पण से प्रतिबिंब, क्षैतिज दर्पण से प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि मान लीजिए किसी पर मैं थोड़ा डिफरेंट करके एक क्वेश्चन देख लेता हूं जिससे कि आपको एक पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिस्कस हो जाए, यानी कि समझ में आ जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न आपसे कह दिया जाए, इस प्रकार का प्रश्न आपसे कह दिया जाए दोस्तों कि 11:25 का टाइम वाटर इमेज में क्या होगा, तो इसका आप लोग ऑप्शन लिखिए। 1:35, दूसरा ऑप्शन 2:35, 7:25 तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन NOT। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, 18:30 में 1:35 क्या किया जाए, घटाया जाएगा। 11:25 क्या किया जाए, घटाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 8 में से 1 गए 7, तो यानी कि 7:25, 7:05। ये ऑप्शन मेरा चौथा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी प्रश्न होंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक करिएगा। यदि किसी भी प्रकार कोई भी समस्या आए तो उसको क्या करिए, कमेंट करिएगा, उसके माध्यम से हम लोग आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।